तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी आई है और मुझे लगता है कि इसमें एक डाउट बहुत लगातार आ रहा है कि सर मैं क्या एलिजिबल हूँ कि नहीं एज ए बैंकर। तो देखो, एक बेसिक तो सभी लोगों को पता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है। 30 तारीख को स्टार्ट हो गया है और 20 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और 1 तारीख को आपका मतलब जो 1 तारीख से आपका एज क्वालिफिकेशन काउंट होगा, ठीक है। और टेंटेटिव डेट दिया है वो आगे आपको मिलेगा, ये सभी लोगों को पता है। और ये भी पता है कि जो वैकेंसी निकली है साइट पर निकली हुई है, ठीक है। मैं आपको साइट दिखाता हूँ टू ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये भी सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल साइट है। आप बैंक ऑफ इंडिया की साइट ओपन करेंगे, यहाँ पे दिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑफिसर जीबीओ की वैकेंसी है, ठीक है। बेसिकली बैंकर्स के लिए है ना, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लगभग 779 लगभग वैकेंसी आई हुई है और इसमें सभी का अलग अलग, जैसे स्केल 2, 3, 4 अलग अलग दिया हुआ है। इसमें एक जो पॉइंटर है जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। बहुत ध्यान समझिएगा टू ऑल ऑफ यू। सपोज आप अगर मान लीजिए क्रेडिट ऑफिसर आप फॉर्म भर रहे हैं MZ2 के लिए, ठीक है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, एक तो आपको ये देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मल है आपका, बेसिकली होना चाहिए ग्रेजुएशन। और साथ में 60% आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप एक जनरल में आते हैं तो। बाकी अगर आप SC ST में आते हैं तो, OBC में आते हैं तो 55% भी स्कोर है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी एज जो है वो 25 से 32 के बीच में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा जो कॉलम है ना, ये याद रखिएगा, ये अदर प्रिफर क्वालिफिकेशन है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको होना ही है। जैसे 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने, जैसे कॉमर्स में, बैंकिंग में, फिनांस में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में या किसी भी करियर फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा तो बेहतर है, ठीक है। या सपोज आप MBA हैं, PGDM हैं, CA हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो तीसरा कॉलम है इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसी में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जिसमें से कहते हैं कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर आपने काम किया हो MSME क्रेडिट में। ध्यान देने की बात है यहाँ पर, यहाँ क्रेडिट नहीं कह रहा है, यानी आपने नॉर्मल बैंकर बेसिकली काम कहाँ करता है, वो रिटेल बैंकिंग में काम करते हैं। तो जैसे उन्होंने बहुत सारे लोन दिए होंगे तो वो रिटेल लोन है ना, दैट इज नॉट MSME क्रेडिट। उन्होंने कहा कि आपने एज एन ऑफिसर काम किया हो MSME क्रेडिट में, या आपने काम किया हो कॉमर्शियल क्रेडिट में, ध्यान दीजिएगा, या तो आपने काम किया है एज एन ऑफिसर प्रोजेक्ट फिनांस में, या मिड एंड लार्ज क्रेडिट में आपने काम किया हो किसी भी कॉमर्शियल बैंक में, इंस्टीट्यूशन में या NBFC में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ है, और ये होना कंपलसरी। उसी प्रकार आप देखिए, अगर सपोज आप फॉर्म भरते हैं क्रेडिट ऑफिसर MZ3 के लिए, तो इसकी वैकेंसी 61 है और आपकी जो एज है वो 28 से 38 के बीच में होनी चाहिए। बाकी सारा कॉमन है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, है ना। मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। उसमें से कहता है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए MSME क्रेडिट में, या कॉमर्शियल क्रेडिट में, या प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड मिड लार्ज में, या आपका ये आपने लिया हो किसी भी कॉमर्शियल बैंक से या NBFC में। इसमें बहुत लोगों को हो रहा था कंफ्यूजन, इसलिए मैंने इसको आपको बताया टू ऑल ऑफ यू। तीसरा सेम यहाँ भी है, अगर आपने फॉर्म भरा हो क्रेडिट ऑफिसर का तो इसकी वैकेंसी 41 है। 32 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ये कॉमन है। और हाँ, इसमें एक और दिया है, यानी क्या पता आप CA हो, क्या पता आप CMA हो, क्या पता आप ICWA हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ओके, दूसरी बात याद रखिएगा, MBA PGDM CA ये तो और में दे दिया है, यानी या तो 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रेफरेंस या तो नीचे। यहां भी क्या कह रहा है, मिनिमम 7 ईयर, कम से कम 7 साल का
आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, उसमें से कह रहा है कम से कम 4 साल का आपने काम किया हो। अब यहाँ देखिएगा, आपने 4 साल काम किया हो एमएसएमई में ओनली, साथ में कॉमर्शियल क्रेडिट में, या आपने काम किया हो प्रोजेक्ट फाइनेंस में, या आपने काम किया हो मिड लार्ज एंड क्रेडिट में, तो आपको ये है क्वालिफिकेशन, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी पूरी डिटेल ऑलरेडी साइट पर दी हुई है, हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें 2 पेपर होंगे। एक पेपर आपका होगा प्रोफेशनल नॉलेज का, एक पेपर आपका होगा इंग्लिश का, ठीक है। बाकी ऑलरेडी डिटेल आपको पता होगी, ठीक है। ये डाउट ऐसा था जिसमें लोग बहुत लगातार मेरे पास डाउट आ रहे थे, तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा और आप अपने आप को चेक कर लीजिए। दूसरी बात कि सर क्या हम इस एग्ज़ाम को एलिजिबल तो हैं, हम अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए सिंपल आपको मैं तरीका बता देता हूँ, अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करिए और आपको कुछ नहीं करना है। ये दिख रहा है सभी लोगों को, ये हमारी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, oliboard.in की साइट है। यहाँ जाइए और यहाँ जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको देखिए कोर्सेस लाइव कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये है आपका कोर्स, नीचे ही ऐड कर दिया गया है, जो कि 7 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का। इसको क्लिक कर दीजिए और अपने को इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में क्या होगा, आपको एक प्रिविलेज मिलेगा अगर आपने कोड मेरा इस्तेमाल कर लिया राजीव। देखिए यहाँ पूछ रहा है हैव ए कूपन